जी, तो आज बात करते हैं उस टॉपिक पे जिससे मैं बहुत अरसे से अवॉइड कर रहा था, और लेकिन अब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है कि आप इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते, और करें तो कर लेते हैं। लर्निंग का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बने। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे पहले खामोश रहना सीखिए। हम बचपन से सुनते आए हैं झूठ नहीं बोलना, सीख लिया, रोज बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखिए। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि बात तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये मामला ऐसे हल नहीं होएगा। मामला हल तब होगा जब आप कोशिश करेंगे। आपको सब पता है, मेरी बातें बताने से भी मैं रिकॉल करवा सकता हूँ, मैं याद करवा सकता हूँ। रियलाइज़ तो आपने ख़ुद करना ना। टॉपिक है हस्बैंड और वाइफ का। मैं हमेशा जब भी ये टॉपिक शुरू करता हूँ तो मैं हंसता ज़रूर हूँ, और ये इसलिए हंसता हूँ क्योंकि ये बहुत इंटेंस किस्म का टॉपिक हो जाता है, तो मैं तो हालत मेरी अपनी ख़राब हो जाती है। लेकिन अब मैं समझने वाली बात क्या है मैं वो करता हूँ। देखें, जब दो लोग आपस में शादी करते हैं, पहली बात तो क्या सोच के करते होंगे? यही सोच के करते होंगे कि उनकी ज़िंदगी में सुकून आए, उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक लाइफ पार्टनर आए। लाइफ पार्टनर का मतलब क्या है? जीवन साथी, हमेशा साथ देने वाला, हर हालात में आपके साथ खड़ा रहने वाला। तो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है? जहाँ बाद में गड़बड़ होती है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं। हम ये नहीं समझते कि एक दो डिफरेंट इंसान, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट से दो डिफरेंट ज़िंदगियां गुजार के और आज इकट्ठे एक जगह ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें टाइम फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रातों रात अचानक एक दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में होने वाली बात नहीं होती। आप सबको ये समझना है कि इसको टाइम लगता है। अब आप कहेंगे कि जी हमें 5 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए। इन 5 सालों में, इन 10 सालों में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों ने कोशिश कितनी की। ये किसी एक के करने वाला काम नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्लान करके इकट्ठे शुरू करें। एक कोशिश करता रहेगा तो दूसरा भी करेगा, कितनी देर नहीं करेगा। और इसकी आउटकम क्या है? देखें, पहले जहाँ भी झगड़ा हो, वहाँ पे फैमिली में आप जब छोटे थे बहन भाइयों से नहीं लड़ते थे, लड़ाई होती थी दोस्तों से, सब अपनों से ही होती है ना लड़ाई। सड़क पे जाते हुए लोगों से तो लड़ाई नहीं होती। और आखिर में क्या होता है? गिला शिकवा होता है, ठीक हो जाता है। बातचीत तो करनी चाहिए, लेकिन ये बात करते हुए मैं डर रहा हूँ क्योंकि हमारा बातचीत करने के तरीके बहुत ख़तरनाक होते हैं। हम जब बात करते हैं तो हम चीज़ों को उलझा देते हैं, बजाय उन्हें उन्हें ठीक करने के। हम आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम उसमें से और बातें निकालते हैं। एक दूसरे से मैच फिक्स तो नहीं करते, लेकिन फिक्स करना कुछ और होता है। लेकिन एक दूसरे से मैच शुरू कर देते हैं कि वो जीतेगा या वो जीतेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा हमेशा से नहीं हुआ। आप दोनों को ही कोशिश करनी पड़ेगी। और ये कोशिश क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आपके घर में चैन आएगा, सुख आएगा, खुशी आएगी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होएगा, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? दूसरों को तो नहीं होएगा ना। अब मैं दूसरों की बात करता हूँ। आपके 99% मसले जो हैं वो दूसरों की वजह से हैं। मैं नहीं कहता कि आपको रेगुलर बेसिस पे फीड किया जाता है एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन नेचुरल है ना। मियाँ बीवी की लड़ाई में, मियाँ बीवी के आपस के मामले में किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। उन्हें ख़ुद ये मसले सॉल्व करने चाहिए। और आप यकीन रखें, जब दूसरे इन्वॉल्व नहीं होंगे
दूसरे मशवरे नहीं देंगे, क्योंकि खैर के मशवरे कितने लोग देंगे, और अगर फ़र्ज़ करें मुखलिस हैं खैर के मशवरे देंगे भी, तो वो ठीक तरह से आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे ना। अपने तौर पे मशवरा देंगे, आप और तरह से समझ जाएंगे, फिर आप रिएक्ट करेंगे, तो इस तरह बातें कन्फ्यूजन का शिकार होती हैं। और आई एम श्योर कि ज़्यादा गड़बड़ कन्फ्यूजन से होती है। ये आपकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी झगड़ा होता है, आपस में बैठ के बातचीत करके इसको हल करने की नीयत और कोशिश दोनों की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक ने वो टीके लगा टीके लगाने वाला बक्सा तैयार रखा हुआ है और दूसरे भाई साहब जो हैं वो भी पूरी तरह तैयारी में हैं कि बस एक दफ़ा बात हो तो सही, तो फिर देखते हैं, धमाके शुरू हो जाते हैं। इस सब से मिलता क्या है? अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लें ना कि इस सब के बाद होगा क्या, बहुत आला कोई आपको अवार्ड मिल जाएगा, बड़ी ट्रॉफी मिल जाएगी, बड़ी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी, या बड़ा सुख आ जाएगा आपकी लाइफ में, कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। तो फिर अभी आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये है, मेरे पास बताने को रेमेडीज़ हैं ऑनेस्टली, लेकिन मैं ये टॉपिक इसलिए नहीं छेड़ता था कि मैं चाहता था कि पहले मुझे ये तो समझ आए कि कोई ये मसला ख़त्म करना चाहता भी है या नहीं। तो आप आज से कोशिश शुरू करें, सिर्फ नियत कर लें, कोशिश आपने करनी है, इस काम में मेहनत लगेगी, ये एक दो दिन में होने वाली बात नहीं है, और ये सोच के शुरू कर लें कि इसमें फ़ायदा दोनों का है, इसमें हार और जीत किसी की नहीं है, इसमें जीतेंगे तो दोनों जीतेंगे और इसमें हारेंगे तो दोनों हारेंगे। बस ये सोच लें, बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि कोई बात आपके काम आ जाए। शुक्रिया।